जैसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वह 2017 से पद पर हैं और देश में इस पद को संभालने वाली तीसरी महिला हैं। आर्डर्न अपनी प्रगतिशील नीतियों के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि न्यूनतम वेतन बढ़ाना, शून्य कार्बन कानून लागू करना और बाल कल्याण को प्राथमिकता देना। उन्हें 2019 क्राइस्ट चर्च मस्जिद गोलीबारी के दौरान अपने दयालु नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जहां उन्होंने बंदूक नियंत्रण कानूनों को तेजी से लागू किया और मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई। आर्डर्न पद पर रहते हुए जन्म देने वाले कुछ विश्व नेताओं में से एक होने और महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी उल्लेखनीय है। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न की एक मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि है। उनके पास न्यूजीलैंड में वाइकाटो विश्वविद्यालय से संचार अध्ययन की डिग्री है, जहां उन्होंने राजनीति और जनसंपर्क में महारत हासिल की है। अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद आर्डर्न ने 2008 में संसद के लिए चुने जाने से पहले न्यूजीलैंड के विभिन्न राजनेताओं के कार्यालयों में काम किया। उन्होंने संसद सदस्य के रूप में सेवा करते हुए अपनी शिक्षा जारी रखी और 2012 में उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की। ऑकलैंड विश्वविद्यालय। आर्डर्न की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, राजनीति और सार्वजनिक सेवा में उनके अनुभव के साथ मिलकर उन्हें न्यूजीलैंड के नेता के रूप में उनकी भूमिका के लिए तैयार करने में मदद मिली है। वह नेतृत्व के लिए अपने दयालु दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं, जिस पर उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जोर दिया है। आर्डर्न ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2008 में की, जब वे न्यूजीलैंड लेबर पार्टी में शामिल हुई। 2017 में वह लेबर पार्टी की नेता बनी और उस वर्ष आम चुनाव जीती। 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री के रूप में आर्डर्न को उनकी प्रगतिशील नीतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें बाल गरीबी को कम करने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता शामिल है। वह महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मुखर वकील भी रही हैं और 2019 में क्राइस्ट चर्च मस्जिद की शूटिंग और कोविड-19 महामारी सहित संकटों के दौरान उनके नेतृत्व की प्रशंसा की गई है। अपने राजनीतिक करियर से पहले आर्डर्न ने लेबर पार्टी के लिए एक शोधकर्ता के रूप में और बाद में यूके कैबिनेट कार्यालय में नीति सलाहकार के रूप में काम किया। वह 2008 से 2010 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ की अध्यक्ष भी रहीं। जैसिंडा आर्डर्न की शादी एक टेलीविजन प्रस्तोता और रेडियो होस्ट क्लार्क रेडफोर्ड से हुई है। मई 2019 में उनकी सगाई हुई और 2020 में ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस के बगीचों में एक छोटे से समारोह में शादी हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम नैवेद्य अरोहा आर्डर्न रेडफोर्ड है, जिसका जन्म जून 2018 में हुआ, और एक बेटा सितंबर 2021 में पैदा हुआ। आर्डर्न की मां रोसलिन नूनन है, जो न्यूजीलैंड मानवाधिकार आयोग की पूर्व मुख्य आयुक्त हैं। उसके पिता रॉस आर्डर्न एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने बाद में एक राजनयिक के रूप में काम किया। न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में न्यूयॉर्क द्वीप समूह में सेवा की। आर्डर्न की लुइस नाम की एक बहन है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करती है। जैसिंडा आर्डर्न के शुरुआती करियर में सामाजिक और सामुदायिक क्षेत्र में काम शामिल था। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने यूके कैबिनेट कार्यालय के लिए एक नीति सलाहकार के रूप में काम किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक सेवा वितरण और सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित मुद्दों पर काम किया। न्यूजीलैंड में आर्डर्न ने विभिन्न सामुदायिक संगठनों में एक स्वयं सेवक के रूप में काम किया, जिसमें घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए परामर्शदाता के रूप में काम करना शामिल था। उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ के लिए एक स्वयं सेवक के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने युवाओं की व्यस्तता और विकास से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। एक राजनीतिज्ञ के रूप में आर्डर्न ने सामाजिक कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है, विशेष रूप से बाल कल्याण और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में। उनकी सरकार की प्रमुख पहलों में से एक बाल गरीबी उन्मूलन अधिनियम की शुरुआत रही है, जिसका उद्देश्य न्यूजीलैंड में बच्चों की गरीबी दर को कम करना और बच्चों और परिवारों की भलाई में सुधार करना है। आर्डर्न मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के मुखर समर्थक भी रहे हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त वह स्वदेशी लोगों के अधिकारों की प्रबल समर्थक रही हैं और उन्होंने सरकार और माओरी समुदायों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए काम किया है।